नमस्कार, जोहार। मैं हेमंत महतो और आप देख रहे हैं बोकारो आज तक। दोस्तों, रामगढ़ विधानसभा में मैं अभी मौजूद हूं मगनपुर में, और रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव होने वाला है क्योंकि यहां का जो विधायक थी ममता देवी, उनकी सदस्यता चली गई है। आईपीएल गोलीकांड को लेकर कोर्ट ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी है और 2 साल और कार्यकाल बाकी था, और चुनाव आयोग ने घोषणा कर दिया है 31 जनवरी से यहाँ पर नॉमिनेशन शुरू होगा और 27 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा रामगढ़ विधानसभा में। तो मगनपुर की आम लोगों से राय जानना चाहते हैं कि ममता देवी के जो पति हैं बजरंग महतो खड़ा होने की संभावना है, और जो यहाँ के पूर्व विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं, जो वर्तमान में गिरिडीह के सांसद हैं, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी को टिकट मिलने की संभावना है। यानी ममता देवी के पति बजरंग महतो और चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता चौधरी, 2 उम्मीदवार यहाँ पर मुख्य रूप से कॉन्टेस्ट में हैं। यहाँ की लोगों से जानना चाहते हैं कि आखिर ममता देवी के पति को मौका मिलेगा या सुनीता चौधरी को मौका मिलेगा। सबसे पहले हमारे बीच हैं, क्या नाम हुआ आपका? मैं हरेराम करमाली आदिवासी क्लब मगनपुर नया टोला शिव मंदिर के सामने। मैं ये चीज़ के बताना चाहता हूँ कि आज जो भी है चुनाव 3 साल के बाद में फिर दूसरा चुनाव होने जा रहा है। 5 साल का दरमियान में दूसरा चुनाव के अंतर्गत में 3 साल में ममता देवी के तहत में किसी प्रकार हम लोग को किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं मिला। हम निश्चित तौर पे सुनीता चौधरी का समर्थन करने के लिए हमारा पूरा मगनपुर, मैं अपना क्लब को मैं समर्थन करने के लिए तैयार हूँ। आप सुनीता चौधरी को समर्थन करेंगे? क्यों? क्योंकि एज ए गार्जियन स्वरूप में सीपी चौधरी एज ए गिरिडीह सांसद, समझे, वो हम लोग के बीच में बहुत ऐसा सामाजिक काम में किया है और हम लोग को सहयोग किया है। बहुत ऐसा सामाजिक तौर तरीका में एक दो काम बोलिए। जनताओं की मूलभूत समस्या सड़क, पानी, बिजली। आज सीपी चौधरी का ये देन है कि घर घर में नल जल चल रहा है, समझे ना। और दूसरी बात है कि बिजली का भी समस्या है, तो उन्हीं का देन है, समझे। तो मंत्री रहे 15 साल में ये वो काम किए हैं। बहुत ये तो 3 साल रही हैं। 2 साल कोरोना में चली गई ममता देवी का, 1 साल में कुछ नहीं किया मगनपुर के लेकिन जितना 3 साल में वो नहीं की, लेकिन सीपी चौधरी जो किए ना वैसा ममता देवी ने नहीं किया है। आपका समर्थन आजसू को रहेगा? आजसू का रहेगा 200%। हमारे साथ और एक भाई हैं, बोलिए, क्या लग रहा है इस बार किसको मौका दीजिएगा? सभी को आजसू का रहेगा। कोई हो काका? हम भी वही बोलते हैं कि हम जिसका नमक खाए उससे गुण गाएंगे। आशू पार्टी चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो यहाँ चौधरी जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बस सीपी चौधरी जिंदाबाद। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों, मगनपुर का ये क्लब है, सामने मंदिर है, और यहाँ अमूमन सभी लोगों का कहना है कि आजसू पार्टी को ही इस बार सपोर्ट करेंगे। 3 साल मौका दिया गया था ममता देवी को, उन्होंने मगनपुर के लिए कुछ नहीं किया नहीं। और चंद्रप्रकाश चौधरी जो जब यहाँ पर विधायक थे और मंत्री भी बने थे, काफी कुछ मगनपुर के लिए किया है। अरे जब जो भी पड़ता तब हम लोग को सीपी चौधरी काम देता है। जो भी बाकी है, मेरा नाम है कैलाश प्रसाद। काम हो चाहे अपना निजी काम भी, जो भी होता है हम लोग को सीपी चौधरी करते हैं, उन्हीं का ध्यान है। अच्छा, ये बाउंड्री वाला। हाँ, इतना बड़ा बाउंड्री जो है ना, वीडियो कर लीजिए, आप वीडियो कर लीजिए। देखिए मेरा माननीय विधायक जी उस समय थे, मंत्री थे सीपी चौधरी, टोटल उन्हीं का दिया हुआ काज है, समझे ना, उन्हीं का सहयोग है। सीपी चौधरी का सहयोग से ही मंदिर। चलिए, और उधर भी है छुपे हुए, उन लोग से भी राय जानना चाहते हैं। क्या लग रहा है दादा, क्या होगा? लेकिन एक चीज सवाल उठता है, हम पूछना चाहेंगे, जब 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का बात चल रहा था, अच्छा, तो ये 85 लागू किए थे, अच्छा, साइन भी किए थे। कौन किए थे? चंद्रप्रकाश चौधरी मंत्री भी थे। अच्छा, तो अच्छा मैं इस देखिए 32 और 85 का मैं बात नहीं करूंगा, चूंकि केंद्र का या झारखंड स्टेट का लेवल का बात है, हम लोग लोकल लेवल है। तो आप भी तो मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ, सुनिए, मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1932 का लागू करे चाहे 85 का करे, हम लोग 32 में है तो 85 में क्यों नहीं रहेंगे? हम लोग हैं 32 में है तो 85 में है।
85 बाहर वाले, 32 यहाँ का खतियानदारी। 32 हमको हाँ चाहिए। तो 32 में आपका है। जो मंत्री हाँ, हैं, वो हमको 85 पे साइन कर दिए थे। 85 में नहीं किए हैं। मैं सीपी एक सेकंड रुको जी। अगर 1985 का अगर उन्होंने साइन कर दिए थे, लेकिन हम इतना जानते हैं कि 1932 विथ 1985 दोनों को अगर लेवल अगर देखा जाए तो ऐसा थोड़ी है कि 32 में है तब ने 85 में साइन कर दिए। आप बात को समझ नहीं रहे हैं। आप झारखंडी होने का जो प्रमाण है खतियान के आधार पर, जिसका 1932 खतियान है वो मान रहे हैं, लेकिन 1985 से जो यहाँ पर झारखंड में रह रहे हैं उनको खतियान झारखंडी मान दिए थे। आपका उतना सुने, वो डिबेट में हम नहीं जा सकते हैं, उतना ज्ञान नहीं है, समझ गए ना। लेकिन आपके मगनपुर के लिए काम किए हैं, आप सिर्फ उनको जानते हैं। सीपी चौधरी थे, बहुत बढ़िया हैं और रहेंगे। ये पूरा रामगढ़ जिला का जो अभी देन है, जितना भी यूनिवर्सिटीज देख लीजिए, जितना भी एजुकेशन लेवल का जो भी है, पूरा तो सीपी चौधरी का ही देन है ना। ये 3 साल में ऐसा कुछ नहीं हो पाया, आदमी अट्रैक्ट हो गए कांग्रेस तरफ। अच्छा। ऐसा कुछ तो नहीं एक किया। बार फिर क्यों दिए थे कांग्रेस को? कांग्रेस को हम लोग नहीं दिए थे। 25,000 हम लोग यहाँ कोई नहीं दिए थे। हम लोग कोई नहीं यहाँ यहाँ से नहीं नहीं दिए दिए। थे। नहीं। पिछला बार भी नहीं दिए थे और इस बार भी नहीं देंगे। तो ये मगनपुर की जनता का कहना है। मैं मोहम्मद यासीन अंसारी बोल रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी को 5 साल के लिए यहाँ ममता देवी को चुना गया था। षड्यंत्र के तहत उनको गोली कांड में फंसा के जेल भेजा गया। और यहाँ का जनता जानता है, सभी जनता जानता है कि यहाँ की सरकार, झारखंड सरकार जो है वो बहुत ही ईमानदारी के साथ काम कर रही है। चाहे वो कोई भी मुद्दा पर हो, चाहे बीज का मामला हो, या फिर देखिए ये जो सुखाड़ का मामला आता था, तो आज तक किसी सरकार ने ऐसा जिस तरह से झारखंड सरकार अभी के दौर में किया है कि 3500 रुपया हर एक किसान को देने का काम कर रहा है। और कुछ जिला में ये दे भी रहा है। लोन माफी भी हुआ है। लोन माफी हमारे राहुल गांधी, कांग्रेस का घोषणा था। हमारे राहुल गांधी का घोषणा पत्र में था कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं 50,000 से 1 लाख रुपया तक का ऋण माफ़ करूंगा। और ये झारखंड सरकार में गठबंधन सरकार चल रही है और यहाँ का सरकार ऋण भी माफ़ कर रही है और बहुत ईमानदारी के साथ जनता का काम कर रही है। इसलिए 2 साल मान लीजिए, जो अभी जो हमारे विपक्ष के नेता यहाँ पर खड़े हुए हैं, सीपी चौधरी के परिवार और ममता देवी के बीच में होगा, लेकिन सीपी चौधरी जीत के जाके सरकार नहीं बनाएंगे। और हमारी ममता देवी के पति अगर जीतते हैं तो सरकार में रहेंगे और सरकार के लिए बहुत सा काम करेंगे। मैं इतना ही कह के। और हमारे साथ और एक भाई हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर ममता देवी के पति को फिर 2 साल और पूरा करना है कि चेंज करना है? अभी तो आकलन में वैसा कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन जो जनता का निर्णय आएगा सामने, हम उसमें सहमत रहेंगे। और बाकी कार्यकाल का बात किया जाए तो राज्य में जो हेमंत की सरकार है वो बहुत अच्छी काम कर रही है। और जितना भी फैसला जनता के हक में लिया जा रहा है वो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही कारगर है। अच्छा, पिछले उस टोला पर अभी रोड पर हम गए थे तो 2-4-10 युवा मिले। उन लोगों का कहना है कि चंद्रप्रकाश चौधरी यहाँ मंत्री रहते हुए काफ़ी कुछ कर दिए हैं, मंदिर बना दिए हैं बड़ा सा। तो हमने भी सवाल उठाया कि मंदिर मस्जिद के लिए आखिर तो आप नेता नहीं बनाते हैं, वो सरकार का काम नहीं है। देखिए, इस तरह का जो विचार या मानसिकता रखता है, हम तो वैसे लोगों से सहमत नहीं हैं। और देश या राज्य का अगर विकास करना है तो फिर मंदिर या मस्जिद या किसी धर्म या जाति को लेकर विकास नहीं होता है। विकास आपको रोजगार पे बढ़ावा देना है, शिक्षा पे बढ़ावा देना है, स्वास्थ्य पे बढ़ावा देना है और दीगर जितने भी जनता की मूलभूत समस्या, जी, जनता की जितनी भी बुनियादी अस्थाई या बुनियादी समस्या है उस पे जो गंभीरता से विचार करे, वही सरकार देश और राज्य के हित में काम कर सकता है या लोगों के बीच में वो अस्थाई रूप से रह सकता है। बाकी मंदिर मस्जिद के नाम पे कोई नहीं अस्थाई रूप से रहा है ना रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा मोहम्मद रफ़ीक अंसारी हुआ। कि चाची वोट होने वाला है 5 साल के बदले 3 साल में ममता देवी विधायक वोट रद्द कर दिल, अबरी फिर ककरा चुनना है? चाचा बोलेंगे। हमारे लिए जो भी नेता हैं वो सब बेकी समान है, समझे कि नहीं। विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए। जो विकास करेंगे, काम करेंगे, जो हमारी सुनेंगे,
जनता को जो फायदा पहुंचाएंगे उनको ही हम चुनेंगे। तो कौन फायदा पहुंचा रहे हैं देखिए अभी सरकार में? देखिए ऐसा है कि अब वक्त आने पर देखिए सभी फायदा पहुंचाते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो नहीं फायदा पहुंचाते। जनता के लिए तो सभी काम करते हैं ना, किधर समझे ना, आजसू या कांग्रेस? समझे ना, सबके तरफ जो अच्छा हो जाएगा जो दोनों तरफ दीजिएगा। समझे नहीं, दोनों तरफ नहीं देंगे, जब भी देंगे कि एक ही तरफ देंगे। अब वो मन में समझे ना, समझे ना। तो ये देखिए ये मेरा अधिकार है, सब कुछ जनता का अधिकार अभी है। सरकार बढ़िया काम कर रही है, झारखंड सरकार हाँ क्यों नहीं काम कर रही है? कर रही है, तो लगता है कि इसी को दीजिएगा, यही कांग्रेस सरकार को। जी चलिए ठीक है। नहीं, कैसे नहीं पूछेंगे। क्या लग रहा है मध्यावधि चुनाव में इस बार सरकार बनाम विपक्ष में आजसू, सरकार में कांग्रेस? 3 साल में ही इनका सदस्यता चला गया, मौका नहीं मिला, और 2 साल था ममता देवी का। तो फिर से ममता देवी का पति को या फिर सुनीता चौधरी को? तो अब तो जनता ना तय करेगी। तो अब अभी रुझान किस तरह से आएगा नहीं आएगा आप लोग तय नहीं किए हैं? अभी तय होगा सबका देख करके। एक महीना तो टाइम है, 27 को वोट होगा। 27 को वोट होए तो फिर भी आदमी रुझान दे के ही वोटिंग करेगा। ठीक है, अपना वोट तो खैर दोनों को ही मिलेगा, 2 तरफा ही वोट होगा। 2 तरफा जी, टक्कर अब होगा। 2 में टक्कर मुकाबला रहेगा। हमारे साथ एक छोटी सी बेटी समान है। घर में क्या चर्चा होता है? किधर वोट, केला छाप के हाथ छाप? चर्चा नहीं होता है? हमको नहीं पता। और सामने एक पान दुकान है, कुछ जुआ है जो पान खाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि रामगढ़ विधानसभा में इस बार किधर पलटा भारी होगा। कांग्रेस का ममता देवी के पति फिर चुनाव जीतेंगे या आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी चुनाव जीतेगी? राय लेना चाहते हैं यहाँ के जुआओं का। क्या लग रहा है भाई? यहाँ पर तो लग रहा है कि हमारे बजरंग भाई जीतेंगे। बजरंग भाई जीतेंगे? हाँ। बजरंगी भाई? हाँ बजरंगी भाई। अच्छा वो सरकार में है कांग्रेस, और कांग्रेस अभी सरकार में है, अच्छा काम कर रही है। हाँ अच्छा काम कर रही है। अब पान दुकान वाले दादा? हाँ जिधर जैसा रहेगा वैसा ही होगा। नहीं, स्पष्ट बोलिए। हाँ जिधर जैसा रहेगा ऐसा ही करेंगे ना। कैसा रहेगा? अभी वैसा लग नहीं रहा है। उस पार में तो काफी लोग बोला, अभी उस पार के 10-20 जुआ बोले कि हम लोग यहाँ पर मंदिर बना दिए हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, हम लोग उनको वोट देंगे। नहीं, एक करमाली है, हरे राम करमाली, बोले मंदिर भी बना दिए हैं। उन्हीं से पूछिए। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं बोल पाएंगे, चुप्पी साधे हुए हैं आप भैया। अभी देखिए दोनों तरफ मामला भारी है, दोनों तरफ कांटे हाँ, का टक्कर है। हाँ लेकिन यही है, उस तरफ आजसू, इस तरफ कांग्रेस है। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ सभी मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि उधर कांग्रेस इधर आजसू, वो वाला मामला नहीं है। हाँ। लेकिन यहाँ तक है कि ममता देवी पूर्व में आई थी हम लोगों के बीच, उन्होंने अच्छा काम किया है, उसके भी काम को देखेंगे। और प्रकाश चौधरी भी अच्छे नेता है, उनके भी काम को देखेंगे और हम लोग मिलजुल के एक बार तय करेंगे। उसके बाद पूरा मगनपुर काम के विशेष पर वोट देने का काम करेंगे। अभी का रुझान तो लग रहा है कि बदलाव का रहेगा। बदलाव में कांग्रेस नहीं? हाँ अभी तो ऐसा लग रहा है माहौल है अभी। आजसू? हाँ क्यों उनको और 2 साल मौका नहीं मिलेगा? अब पब्लिक देखा है 2 साल में क्या हुआ नहीं हुआ। 2 साल में बता रही है कोरोना काल हुआ, भारत सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार काम नहीं कर पाई है। बात तो सही है लेकिन पब्लिक के ऊपर ना निर्भर करता है सब कुछ। अरे झारखंड सरकार का काम कैसा रहा? उनका तो सराहनीय है। तो झारखंड सरकार में तो कांग्रेस भी शामिल है। शामिल तो है लेकिन ये क्षेत्रवाइज का बात हो जाता है। क्षेत्रवाइज में भी देखा जाता है कि मेरे क्षेत्र में कौन कैसा काम कर रहा है। सरकार बढ़िया है लेकिन सरकार में शामिल विधायक बढ़िया नहीं है। हाँ अभी तो लोग का रुझान से पता चल रहा है। ये लोग यही कहते हैं, आप क्या कहते हैं? मेरा भी सोच अभी तो अभी सोचे नहीं है। सोचे नहीं है? नहीं है लेकिन देखेंगे रुझान। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोरंजन महतो, गाँव डुंडीगाछी। की करे हैं तो? हाँ राजमिस्त्री वाला काम। कहाँ? रांची में? हाँ रांची में कभी है कभी घर कहाँ लाओ? रखुआ। रकुआ? हाँ रामगढ़ विधानसभा पड़ा। हाँ रामगढ़। इस बार
टोनी ममता देवी विधायक हलो 3 साल में सदस्यता चल गए, गोली कांड भेल हलै, जनता के मांग के लेके पुलिस के गोली से 2 आदमी मर गए हथिन, 3 आदमी, ओकर दोषी सरकार ठहरवल ममता देवी के, आर एकर सदस्यता समाप्त कर दिले 3 साल में। तो 2 साल और मौका ओकर पति के मिलते कि नहीं मिलते? एकदम मिलते, कहा नहीं मिलते। मिलते। बजरंगी महतो, हाँ बजरंग महतो 2 साल लॉकडाउन में फंस गया। हाँ 2019 में वोट हुआ, 20-21 लॉकडाउन हुआ, 22 में जेल चल गया, तीसरा में फिर इलेक्शन हो गया। इसलिए हम लोग नाम की भेलो? हमर रोहन प्रजापति। रोहन प्रजापति। हाँ, इसलिए हम लोग जानते हैं कि सारा जनता फिर उसी को रामगढ़ विधानसभा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दादा, हाँ ममता देवी के पति के 2 साल मौका मिलते कि नहीं मिलते? एकदम मिलते। हाँ तो हो दादा मिलता है, कैसे रे मिलता है? तो ककरा मिलते है? ममता देवी के तो बजरंग महतो ममता देवी तो हाँ बजरंग महतो के जी। राजनीति सब चीज, राजनीति में इतना गंदा राजनीति नहीं करे के चाहिए। क्या हुआ यहाँ पर अच्छा ये ममता देवी का सदस्यता देखिए पक्ष लेने या नहीं लेने की बात नहीं है। जनता तो यही जान रही है कि ममता देवी किस कार्य के लिए वहाँ गई थी और किस कार्य के लिए उसको सजा दिया गया है और किस तरह से उसको सजा दिलाया गया है। अच्छा, गवाहों को प्रभावित किया गया था, ऐसा चर्चा है, सही बात है? जी, ऐसा तो पैसा दिया गया। ममता देवी के जो पति है बजरंग महतो तो ताल ठोक के बोल रहे हैं, उनके पास सारा सबूत है। वो तो सवाल भी कर रहे हैं कि क्यों उनको बॉडीगार्ड को सस्पेंड किया गया। कोई जाके जांच पड़ताल करे कि क्या सही है या गलत है। तो आप लोगों का कहना है कि ममता देवी के पति को 2 साल जो बाकी है देंगे मौका? ये मिलना ही चाहिए। चलिए ठीक। फिलहाल तो हम कोचिंग चलाते हैं। रामगढ़ में मध्यावधि चुनाव होगा, उपचुनाव। ममता देवी का कार्यकाल 5 साल था, लेकिन 3 साल में ही सदस्यता रद्द कर दिया गया। आप लोग जानते ही होंगे क्यों रद्द किया गया है। देखिए ये तो राजनीतिक षड्यंत्र था, ठीक है, पूरा मामला आप लोग को पता है। लेकिन अब सीधे बात करते हैं कि फिर उनके पति को 2 साल का मौका दिया जाएगा कि फिर छोड़ दिया जाएगा इनको? ये तो जनता पर निर्भर करता है। आप क्या कहते हैं? देखिए पर यहाँ किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। हम व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। राजनीति अपनी जगह पर है और आप पर्सनली आप हमसे पूछते हैं तो ये उचित नहीं है। ये तो आपका उन लोगों का क्या कहेंगे, एक तरह का राजनीतिक जो माहौल बनेगा उसके आधार पर ही निर्णय होगा। माहौल जो बनेगा। तो ममता देवी का 3 साल का कार्यकाल कैसा रहा था? देखिए 3 साल का कार्यकाल हम उनका क्या कहेंगे, उनके पास तो कार्यकाल का समय रहा ही नहीं। तो 2 साल कोविड में चला गया। हाँ। 1 साल तो अपने एक साल मुकदमा में चला गया। जो भी था अब केस मुकदमा में गया या फिर मान लीजिए सरकारी जो विधि व्यवस्था है उसको धरातल में लाने में तो समय लगता है ना। हो सकता है कि लाते हो सकता है कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया और क्या कर सकते हैं। तो सहानुभूति मिलेगा उनको? सहानुभूति मिल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं मिलेगी। सहानुभूति क्या लग रहा है आपका गांव घर में, चौक में क्या है? क्या देखिए चर्चा होता है? हमारे यहाँ वोटर तो कांग्रेस के भी हैं, आजसू के भी हैं और बीजेपी के भी हैं। तीनों का है। तो आजसू और बीजेपी में तो गठबंधन संभावना है। गठबंधन की संभावना है। तो देखिए अब इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा तो कुछ हम नहीं कर सकते हैं। बस इतना ही कहेंगे कि दोनों के बीच में टक्कर रहेगा। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम कुलेश्वर महतो है, यही मगनपुर। क्या भैया, हम लोग चैनल वाले से हैं। आपका यहाँ चुनाव होने वाला है और क्यों चुनाव होने वाला है, क्यों सदस्यता गया, सारा चीज़ तो आप लोग को पता ही होगा। अब सीधे आते हैं कि परिवर्तन होगा कि फिर उनके पति को वोट मिलेगा कांग्रेस में ही? जैसा कि यहाँ पर पता चल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि ममता देवी जी को फंसाया गया है। हाँ, षड्यंत्र के तहत। षड्यंत्र के तहत ये सब कोई जानता है, इससे कोई छुपा हुआ नहीं है। तो इससे और भी एक पता चलता है कि सहानुभूति वोट उसको जाना चाहिए। उनके पति, उनके पार्टी के द्वारा जिसको भी टिकट दो, चाहे बजरंग महतो जी को दो या आला कमान उनके देवर, हाँ उनके देवर या पार्टी का जो निर्णय होगा जिसको भी उसको होना चाहिए। मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पहले सुन लीजिए, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं एक आम नागरिक हूँ। लेकिन मेरा मशवरा है कि अगर वैसा खड़ा होता है तो वो कांग्रेस का ही होना चाहिए। आपका? मेरा नाम MD शफीक।